गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। लेक्चर नंबर 2 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, लेक्चर नंबर 2 में हमने सोल्ट ब्रिज के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि उसका फंक्शन क्या है, उसको जो है बनाते कैसे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। ठीक है भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि जो एक तो जो सोल्ट ब्रिज है, पहले हमने सेटअप लिया था विदाउट सोल्ट ब्रिज, पर आपको स्टार्टिंग से ही सोल्ट ब्रिज लेके चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो लेक्चर नंबर 3, इसमें क्या पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है, सेल कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कैसे करेंगे, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा फोकस रहेगा भाई इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले भाई देखो हमने क्या बनाया था, सेल बनाया था, गैल्वेनिक सेल बनाया था। चलो बना लेते हैं इसको, है ना भाई। एक बार पेन उठा के, पेन कॉपी उठा के एक बार इसको है ना ड्रॉ करके देखना। ये मेरा क्या था, एनोडिक कंपार्टमेंट। ये मैंने क्या लिया था, कैथोडिक कंपार्टमेंट। यहाँ पर क्या था मेरा, वोल्ट मीटर लगाया था मैंने। जो ये इलेक्ट्रोड ली थी इसको बोला था मैंने क्या, एनोड बोला था। ठीक है भाई, इसके ऊपर जो है क्या, कौन सी, जिंक इलेक्ट्रोड ली थी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो क्या लिया था मैंने, ZnSO4। ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है। ये कैथोड मैंने कौन सी ली थी, कॉपर। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो कौन सा लिया था, कॉपर सल्फेट। ठीक है भाई, फिर मैंने जो है लास्ट क्लास में सोल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया था। मैंने बोला था कि भाई ये ट्यूब है, इसके अंदर क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। एग्जाम्पल लिया था KCl का भाई, मैं बोल रहा हूँ NH4Cl भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, अब देखो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, सबसे पहले वो देखेंगे। मैं बोलता हूँ लोन, क्या बोल रहा हूँ भाई, लोन। सर ये लोन क्या है, इसका क्या मतलब है। तो मैं बोलता हूँ भाई, हमारे पास लेफ्ट में कौन सा जो है कंपार्टमेंट है, लेफ्ट में कौन सा कंपार्टमेंट है हमारे पास, एनोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, लेफ्ट में क्या है मेरे पास, एनोडिक कंपार्टमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये लेफ्ट, लोन में जो है ये L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। कहाँ पर हो रहा है, एनोड के ऊपर। जो हमारी एनोड है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि यहीं से तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जो है कैथोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है भाई, तो मैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज दूं, नेगेटिव। बोलो भाई, समझ आ रहा है, बोलो भाई। अब देखो मेरे पास क्या है, राइट कंपार्टमेंट, ये इधर क्या है, राइट कंपार्टमेंट या कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका रिवर्स कर दूंगा, इसका क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। लेफ्ट की जगह क्या लूंगा, राइट। ऑक्सीडेशन की जगह क्या लूंगा, रिडक्शन। एनोड की जगह पे क्या लूंगा, कैथोड। नेगेटिव की जगह पे क्या लूंगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये क्या है, आर, राइट। इस आर का मतलब रिडक्शन, सी से कैथोड, पी से पॉजिटिव चार्ज।
मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लेफ्ट कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। इसी इलेक्ट्रोड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसको मैं क्या बोल दूंगा, एनोड बोल दूंगा। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। सिमिलरली ये राइट कंपार्टमेंट या कैथोडिक कंपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर। 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। बोलो भाई, ये क्या है, मेरा कैथोड है। यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन होता है। ये चर्चा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। अब देखो, इसको कैथोड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, इसको कैथोड बोल दूंगा। राइट में है ना भाई, इसकी बात चल रही है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे। सर ये बताओ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे याद रखना है कि A B C, ABCD नहीं सिखा रहा, वो तो आपको आती है भाई। ABC, A का मतलब क्या होता है, एनोड। B से क्या मतलब है मेरा, ब्रिज, सोल्ट ब्रिज। C से कैथोड। ये एनोड का मतलब है, एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हुई है वो लिखनी है। बीच में जो सोल्ट ब्रिज है उसको डबल स्लैश से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुई है वो लिखेंगे। यहाँ पर एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो भाई, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन लिखता हूं मैं भाई। रिएक्शन एट एनोड, क्या रिएक्शन हुई है, जिंक सॉलिड, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये क्या है, एक्वस फॉर्म है, ठीक है भाई। अब देखो, ये तो एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, और अब देखो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो भाई, ये हम लास्ट क्लास में जो है इसके बारे में चर्चा की थी हमने। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, एक्वस। मैं ये बोलता हूँ अगर मेरे पास फेज डिफरेंट है, क्या है, फेज डिफरेंट है, तो मैं सिंगल स्लैश लगाऊंगा। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, सॉलिड और एक्वस। ये बात आई भाई समझ में, जिंक सॉलिड से किस में जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, एक्वस फॉर्म में। फिर क्या लगाऊंगा, सोल्ट ब्रिज, ठीक है भाई। अब देखो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव का, किसमें, कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस से कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड। बोलो भाई, ये बात समझ आई, बोलो भाई। देखो फिर एक बार मैं ना रिपीट कर देता हूँ इसको, कुछ भी नहीं है। एनोड के ऊपर क्या हुआ है, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव ने जो है खा के किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में। ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बोला ABC ऐसे याद रखना है। ए से एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हुई है, बी का मतलब होता है ब्रिज, जो मेरे पास सोल्ट ब्रिज लिया है उसको डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सी का मतलब होता है कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हुई है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड के ऊपर जिंक का, तो जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में जा रहा है, ठीक है भाई। कैथोड के ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड में जा रहा है। समझ आ रही है ये बात। अब देखो मैं एक बात बोलता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, ठीक है, फेज डिफरेंट है। क्या है यहाँ पर, फेज
डिफरेंट है। ठीक है, अगर मान लो फेज सेम होता, सर फेज सेम से क्या मतलब है, मैं बोलता हूँ कि है ना मेरा जो है मान लो Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये मान लो, क्या कर लो, मान लो ये क्या है मेरे पास एक्वस, ये क्या है मेरे पास एक्वस, यहाँ पर फेज क्या है मेरा सेम है, तो अगर फेज सेम होगा तो वहां मैं कोमा लगाऊंगा। बोलो भाई, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ऐसे Fe+2 एक्वस कोमा Fe+3 एक्वस। समझ आया भाई? अगर फेज डिफरेंट है तो स्लैश यूज करूंगा, अदरवाइज जो है कोमा यूज करूंगा। ठीक है भाई, इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ भाई। अब क्या पढ़ेंगे भाई, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैसे कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है भाई, देखो हमारे पास हैं दो मेथड, क्या है हमारे पास, दो मेथड हैं ई नोट सेल को जो है सॉरी निकालने के लिए। देखो पहला मेथड क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट रिडक्शन माइनस ई नोट लेफ्ट रिडक्शन। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन। ठीक है भाई, अभी मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन किया था, तो क्या सेल रिप्रेजेंट हुआ था मेरे पास, Zn से Zn2 प्लस यहाँ पर सोल्ट ब्रिज लगाया था, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या है मेरा राइट साइड है और ये क्या है मेरा लेफ्ट साइड। बोलो भाई ये समझ आया, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब सर ये जो है ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप हमें बताएं। मैं आपको इससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, ये इरेज कर रहा हूँ भाई। हमने बोला था ई नोट होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ई नोट क्या होता है भाई, हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसी से मैं निकालूंगा। देखो जिंक और कॉपर यूज कर रखे हैं मैंने, तो ई नोट Zn से Zn+2, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या था हमारे पास 0.76 वोल्ट था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट कॉपर से कॉपर 2 प्लस क्या है हमारे पास -0.34 वोल्ट। भाई देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर +2, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पर 0 से क्या जा रहा है +2 जा रहा है, तो ये भी क्या है मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, वो बात ये है कि भाई जो मेरे को चेक करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, या फिर क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। ये बात आ रही है समझ में? देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76, ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, जिंक का है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा। यहाँ पर भी तो यही करा रखा है भाई, जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या करा रखा है, रिडक्शन करा रखा है। ठीक है, अब देखो ये तो मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, पहले इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं।
क्या बोल रहा है, ई नोट राइट रिडक्शन, राइट का रिडक्शन लेना है, राइट का क्या लेना है, इसका रिडक्शन लेना है, इसका रिडक्शन लेना है तो कितना होगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका क्या करूँगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो भाई देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये क्या साइन था इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नेगेटिव था तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो भाई ई नोट राइट रिडक्शन 0.34 आ जाएगा। बोलो भाई, अब देखो क्या है लेफ्ट रिडक्शन, ठीक है, ये जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो रखा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दे रखा है 0.76, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, देखो भाई ई नोट Zn 2 पॉजिटिव से Zn, साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आ गई भाई समझ में, क्या होगा -0.76, तो यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ 0.76, अब इसको कैलकुलेट करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, एक मेथड तो है भाई मेरे पास ये, बोलो भाई समझ आ रहा है। अब देखो दूसरा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में कौन है जिंक, और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 0.76 प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, ई नोट राइट रिडक्शन, राइट में कौन है कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.34, ये भी कितना आ गया 1.1 वोल्ट, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, पर मैं पर्सनली ये मेथड यूज करता हूं, ठीक है भाई, इसमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा अलग अलग, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होती है, तो मैं इसको फेवर नहीं करता, ठीक है भाई, ये तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि भाई बोलो मास्टर जी आपने तो एक ही मेथड कराया है, तो भाई मेथड तो 2 हैं, पर मैं आगे जैसे जो है टाइप ऑफ सेल एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम पे ई नोट सेल निकाल लेंगे, वे हम इसी मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को क्या मिली यहां से, एक तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा जो कि क्या था Zn से, पहले तो एक बार दोबारा सेटअप लेते हैं भाई, एनोड जिंक, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, इलेक्ट्रोड कॉपर, ये क्या हो गया कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वोल्ट मीटर लगाया, ये आ गया भाई, यहाँ पर मैंने सोल्ट ब्रिज लगाया, बोलो भाई ये है, ये मेरा एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये मेरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है। अब भाई मैं वोल्टमीटर की जगह पे अगर मैं बल्ब लगा दूं, क्या लगा दूं बल्ब लगा दूं, या फिर मैंने वोल्टेज लगाया, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। देखो भाई सर ये स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, हमें थोड़ा सा बताओ। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं बल्ब लगाता हूँ और वो जो है ग्लो करने लग जाता है, या फिर अगर मान लो मैं सोल्ट ब्रिज हटा दूँ तो वोल्टमीटर फ्लक्चुएट करेगा, एक बार कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, पर मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है सोल्ट ब्रिज लगा रखा है, सोल्ट ब्रिज लगा रखा है भाई, ये KCl है इसके अंदर लगा रखा है, तो मेरा बल्ब जो है वो परमानेंट जलना चाहिए,
सही बात है। तो अगर मेरा परमानेंट जलेगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। भाई स्पॉन्टेनिटी के ऊपर है ना, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अभी जो काम की बात है वो बता देता हूं मैं। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो वो गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो भाई डेल्टा जी नोट हमारे पास अगर नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव, तो हमारा प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है। और अगर मेरे पास डेल्टा जी नोट पॉजिटिव आता है तो मेरा जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो मेरे को जो बल्ब है वो परमानेंट जलाना है, तो उसके लिए मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंने सेटअप लिया है वो मेरा क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है भाई, ये बात आ रही है समझ में। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं, स्पॉन्टेनिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मो में। और जो डेल्टा जी नोट है वो पैरामीटर है स्पॉन्टेनिटी के लिए। ठीक है भाई। और यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस मेरा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो मेरे को किससे पता लगेगा, डेल्टा जी नोट की वैल्यू से पता लगेगा। अगर वो मेरे पास आई नेगेटिव तो इसका मतलब मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो मेरे पास आती है पॉजिटिव इसका मतलब मेरा प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है भाई। अब देखो डेल्टा जी नोट होता क्या है, ये थर्मोडायनेमिक एंटिटी है भाई, और इसको जो है वहीं पे ड्राइव करेंगे हम। वैसे तो ना तो ये 11th में है ना 12th में है इसका डेरिवेशन, बाकी मैं आपको बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, इसके डेरिवेशन की अलग वीडियो बनाऊंगा भाई, बाद में बनाऊंगा। वैसे है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी। देखो अब ई नोट सेल है मेरे पास, वो मैंने निकाल लिया, कितना आया था मेरे पास 1.1 वोल्ट। सर ये डेल्टा जी नोट आपने लिखा माइनस एन एफ ई नोट सेल, मैं बोलता हूं भाई जो मेरे पास एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। एफ क्या है मेरे पास, फैराडे कांस्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यू होगी जो कि 96500 कूलम। ई नोट सेल मैंने कैलकुलेट किया है, कितना आया मेरा 1.1 वोल्ट। ठीक है भाई। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, बोलो भाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर, चार्ज नहीं बोल रहा मैं, फिर देखो मैं चार्ज नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, नंबर तो पॉजिटिव होगा ना भाई। मैं उसके ऊपर चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की। नंबर क्या है मेरा, पॉजिटिव है। उसके बाद उसके ऊपर चार्ज कौन क्या है, जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो भी पॉजिटिव है। समझ आ रहा है भाई। ई नोट सेल क्या है मेरे पास, पॉजिटिव। अब एक कहावत तो सबने सुनी होगी भाई, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जो इसके आगे ये जो नेगेटिव चार्ज लगा, नेगेटिव साइन लगा है, क्या लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। देखो ये सारी एंटिटी क्या है मेरे पास, ये तो नेगेटिव इसके आगे लगा ही हुआ है, और बाकी सारी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ओवरऑल क्या होगा ये, नेगेटिव। और अभी मैंने बोला था अगर डेल्टा जी नॉट मेरा चेंज इन कंडक्ट गिव्स फ्री एनर्जी, अगर मेरा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है भाई, ये बात आ रही है समझ में, बोलो भाई। देखो ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई जो बल्ब है वो परमानेंट जलता रहेगा। ठीक है भाई। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, अब भाई क्या है, देखो जो
ई नोट सेल मैंने क्या क्या सीखा है अभी, सेल रिप्रेजेंटेशन, और क्या सीखा है, ई नोट सेल कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसका ये कैलकुलेट किया है, और भाई स्पॉन्टेनियस है मेरा प्रोसेस, ठीक है। मैंने ये 3 बातें डिस्कस की हैं। अब 2-3 जो है एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ ई नोट ए से A2 पॉजिटिव क्या होगा, -0.2 वोल्ट। ई नोट बी से B2 पॉजिटिव होगा 3.4 वोल्ट। ई नोट C+2 से C क्या होगा 2.5 वोल्ट ले लो, इसको 5 ले लो, ठीक है भाई। अब क्या करना है, देखो स्पॉन्टेनिटी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उससे मेरे को प्रोसेस को जबरदस्ती क्या करना है, मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो ए और बी में सेल जो है सेल बनाना है, ए और बी लेके मेरे को, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी मेरे को पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो भाई मेरे को प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, अपने तरीके से करना है, ठीक है। इसमें तोड़ फोड़ करनी है कि भाई मैं जो है ए का ऑक्सीडेशन करूंगा या बी का ऑक्सीडेशन करूंगा, बी का रिडक्शन करूंगा या ए का रिडक्शन करूंगा, ये सब मेरे को खुद करके देखना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसी टाइप का डाला है। अब देखो मान लो मेरे को सेल कंस्ट्रक्ट करना है ए और बी में, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो ए से A2 पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, और इसका भी क्या दे रखा है, बी से B2 पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका भी ये क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है भाई, बी का ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको कहां लिखूंगा मैं भाई, लोन, याद है ना, अभी तो डिस्कस किया है, लेफ्ट में लिखूंगा इसको। तो भाई सेल रिप्रेजेंट करना है, इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन बी का, ठीक है भाई। बीच में सोल्ट ब्रिज लगाया, और अब बात करता हूं इसकी, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका रिडक्शन कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे ही लिखूंगा, ये तो ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना भाई, ये ऑक्सीडेशन लिखा है, पर इसका रिडक्शन कैसे होगा, इसका उल्टा करूंगा, ये क्या है, इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, ये इसका रिडक्शन होगा। अगर ये इसका रिडक्शन होगा तो इसके लिए मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा, ठीक है भाई, यही लिखा है मैंने। अब इसका ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, तो मैं बोल दूं ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, बोलो भाई समझ आ रहा है। अब देखो लेफ्ट का क्या लेना है, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे क्या है बी, इसका ऑक्सीडेशन कितना दे रखा है 3.5 प्लस ई नोट राइट रिडक्शन, राइट में क्या है मेरे पास, ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट का क्या लेना है, रिडक्शन लेना है। अब इसका क्या करूंगा, रिडक्शन लूंगा मैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.5 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 4 वोल्ट आ गया भाई इसका ई नोट सेल। अब देखो तब मैं ई नोट की वैल्यू पुट करूंगा किसके अंदर, डेल्टा जी के अंदर, डेल्टा जी नोट -NF ई नोट, एन मैंने बोला था परमानेंट पॉजिटिव, एफ के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव। अब मेरा डिपेंड करेगा कि ई नोट सेल मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है मेरा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा मेरा, प्रोसेस क्या हो जाएगा मेरा स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो, अगर मैं बोल रहा हूं अगर मान लो ई नोट नेगेटिव आता, ई नोट क्या आता
भाई लिख देता हूँ, मान लो मेरा ई नोट क्या आ जाता, नेगेटिव। अगर ई नोट नेगेटिव आता तो डेल्टा जी नोट क्या होता, माइनस एन एफ माइनस ई नोट। तो माइनस माइनस क्या हो गया, ओवरऑल पॉजिटिव। भाई इनके तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ना एन के ऊपर पड़ रहा ना एफ के ऊपर पड़ रहा, क्योंकि ये तो पहले ही पॉजिटिव हैं। तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता, डेल्टा जी नोट। तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता। पर हम तो इसकी जो है इसलिए चर्चा कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि भाई हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको इरेज करते हैं। अब देखो भाई मेरे को क्या करना है, बी और सी इनके लिए क्या करना है, सेल कंस्ट्रक्ट करना है। किसके लिए, बी और सी के लिए। ठीक है भाई, बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या गिवन है, 3.5 वोल्ट, और सी के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या गिवन है। अब देखो भाई ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2.5 वोल्ट। अब मैंने एक बात बोली थी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, बी का। बोलो भाई, समझ आ रहा है। बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो लोन याद रखना है, लेफ्ट में क्या लूंगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड के ऊपर और नेगेटिव चार्ज। तो देखो भाई लेफ्ट में क्या आएगा मेरा, बी से B2 पॉजिटिव, सोल्ट ब्रिज सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना भाई। और रिडक्शन किसका होगा, सी का होगा। तो ऐसे लिख दूंगा। बोलो भाई आ रहा है समझ। अब ई नोट सेल निकालना है, ई नोट लेफ्ट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट राइट रिडक्शन। लेफ्ट का ऑक्सीडेशन क्या है, लेफ्ट का ऑक्सीडेशन क्या होगा, लेफ्ट में तो ये है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.5 गिवन है, प्लस ई नोट राइट रिडक्शन। सी का रिडक्शन ये लिखा हुआ है, कितना है 2.5। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। ये बात आ गई भाई समझ में। और अगर ई नोट सेल मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आता है, तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। प्रोसेस क्या होगा मेरा, स्पॉन्टेनियस होगा। ये बात आ गई समझ में। अब देखो भाई ये होमवर्क है आपके लिए, आपको बनाना है ए और सी के लिए। क्या बनाना है, ए और सी के लिए बनाना है।